पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा और उभरती हुई कारोबारी शख्सियत कोमल अजीज खान ने हालिया मॉर्निंग शो में शिरकत के दौरान अपनी जिंदगी के सबसे बड़े खौफ से पर्दा उठाया और इंकशाफ किया कि इन्हें शादी से डर लगता है। इनका कहना था कि वो खुद को बहादुर समझती हैं और जिंदगी के हर मैदान में डट कर खड़ी हैं। कराची में सोने की कीमतों ने तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने के बाद सराफा बाजारों में वीरानी छा गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जेवरात बनाने वाले दर्जनों कारखाने बंद हो चुके हैं, जबकि सुनार हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और कारीगर अपने मुस्तकबिल को लेकर शदीद परेशानी का शिकार हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन से कबल मैदान के साथ पसे पर्दा भी कशीदगी बढ़ती जा रही है। मुल्तान सुल्तान की जानिब से वाज़ेह तौर पर इंदिया दिया गया है कि अगर फ्रेंचाइज फीस में इजाफा किया गया तो वो टीम रीबिल्डिंग की तरफ ले जाएंगे, जिसके बाद पीसीबी और फ्रेंचाइज के दरमियान मामलात मजीद पेचीदा होते दिखाई दे रहे हैं। शोबिज इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा बहनें एमन और मिनाल ने खाली गुफ्तगू में अपनी फिटनेस रूटीन और करियर के इब्तिदाई दिनों की यादें ताज़ा करते हुए कई दिलचस्प बातें शेयर की। इनका कहना था कि वो किसी मखसूस डाइट प्लान पर अमल नहीं करती और न ही इन्होंने कोई जाती ट्रेनर रखा हुआ है। कराची में सोने की कीमतों ने तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचने के बाद सराफा बाजारों में वीरानी छा गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जेवरात बनाने वाले दर्जनों कारखाने बंद हो चुके हैं, जबकि सुनार हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और कारीगर अपने मुस्तकबिल को लेकर शदीद परेशानी का शिकार हैं। लियाकताबाद, खारादर, सदर और करीमाबाद जैसे इलाकों में वाक़या सैकड़ों कारखानों में जेवरात साजी का काम मुकम्मल तौर पर रुक चुका है, जिसके बाद वहां काम करने वाले कारीगरों का रोजगार खतरे में पड़ गया है। इन कारीगरों का कहना है कि जब से सोने की कीमतों में इजाफा हुआ है, मार्केटों में खरीदार न होने के बराबर रह गया है। लियाकताबाद सराफा बाजार से वाबस्ता 72 साल फरीद अहमद, जो गुज़िश्ता 60 बरस से इस शोबे में काम कर रही हैं, इन्होंने बताया कि पहले यहाँ दिन रात मशीनें चलती थी, हर तरफ काम का शोर होता था, लेकिन अब एक एक करके कई कारखाने बंद हो चुके हैं। इनका कहना था कि अगर इनका रोजगार भी खत्म हो गया तो बुढ़ापे में घर कैसे चलेगा। शादी का सीजन होने के बावजूद सराफा बाजारों में गाहक न होने के बराबर हैं। एक मकामी सुनार ने बताया कि लोग अब सिर्फ छोटे मोटे जेवरात खरीद रहे हैं, जिससे इनकी आमदनी में नुमाया कमी आई है। सोने की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने सिर्फ आम आवाम को ही नहीं बल्कि कारोबारी तबके को भी शदीद मुतासिर किया है। रवां साल जनवरी में सोने की फी तोला कीमत 2,33,711 रुपए थी, जो अब बढ़कर 2,72,600 रुपए तक पहुँच चुकी है और यही इजाफा जेवरात के कारोबार को मफलूज कर रहा है। कारोबारी हलकों का कहना है कि अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो मजीद कारखाने बंद होने का खदशा है और हजारों अफराद का रोजगार दांव पर लग सकता है। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन से कबल मैदान के साथ पसे पर्दा भी कशीदगी बढ़ती जा रही है। मुल्तान सुल्तान की जानिब से वाज़ेह तौर पर इंदिया दिया गया है कि अगर फ्रेंचाइज फीस में इजाफा किया गया तो वो टीम रीबिल्डिंग की तरफ ले जाएंगे, जिसके बाद पीसीबी और फ्रेंचाइज के दरमियान मामलात मजीद पेचीदा होते दिखाई दे रहे हैं। जराये के मुताबिक PSL 10 के इख्तिताम पर पीसीबी और तमाम फ्रेंचाइजर्स के दरमियान मौजूदा मुआहिदा खत्म हो जाएगा, जिसके बाद बोर्ड वैल्यूएशन के अमल के जरिए नई फीस मुकर्रर करेगा और मौजूदा टीमों को तरजीह दी जाएगी, लेकिन इम्कान है कि फीस में 25% या इससे ज्यादा का इजाफा होगा, जिस पर सबसे ज्यादा तहफ्फुज़ात लीग की महंगी तरीन फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान को है। मुल्तान सुल्तान हर साल तकरीबन 1 अरब 8 करोड़ रुपए फीस की मद में अदा करती है, जबकि दीगर ऑपरेशनल अखराजात इसके अलावा हैं। ऑनर अली तरीन पहले इस मॉडल पर खुलेआम एतराजात करते आ रहे हैं और हालिया दिनों में मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि अगर फीस में इजाफा हुआ तो वो टीम रीबिल्डिंग में ले जाएंगे। जराये के मुताबिक चंद माह कबल जब पीसीबी ने तमाम फ्रेंचाइजर से पूछा था कि क्या वो अपनी टीमें जारी रखना चाहते हैं, तो मुल्तान सुल्तान ने भी दीगर टीमों की तरह आमादगी जाहिर की थी, लेकिन अब अली तरीन के सख्त बयानात ने सबको हैरान कर दिया है, जिससे जाहिर होता है कि वो पहले से ही किसी बड़े फैसले की तैयारी कर रहे थे या बोर्ड पर दबाव डालना चाहते हैं। बोर्ड हुक्काम का कहना है कि मुआहदे के तहत किसी भी वजह से फीस में कमी मुमकिन नहीं, वैल्यूएशन के बाद फीस में इजाफा यकीनी है और अगर सुल्तान ने टीम छोड़ दी तो रीबिडिंग होगी। ताहम ये वाज़ेह नहीं कि मौजूदा ओनर दोबारा हिस्सा लेंगे या नहीं, क्योंकि अगर एक फ्रेंचाइज को रियायत दी गई तो दीगर भी वही मुतालबा करेंगी, जो बोर्ड के लिए नाकाबिले कबूल होगा। ताहम बोर्ड ने वाज़ेह कर दिया है कि वो किसी सूरत में लीग की वैल्यू कम नहीं करेगा और अगर कोई सस्ते दामों फ्रेंचाइज खरीदने का सोच रहा है तो वो गलतफहमी का शिकार है, क्योंकि पाकिस्तान और बैरून मुल्क से कई सरमायाकार PSL में शमूलियत के लिए तैयार बैठे हैं। पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा और उभरती हुई कारोबारी शख्सियत कोमल अजीज खान ने हालिया मॉर्निंग शो में शिरकत के दौरान अपनी जिंदगी के सबसे बड़े खौफ से पर्दा उठाया और इंकशाफ किया कि इन्हें शादी से डर लगता है। इनका कहना था कि वो खुद को बहादुर समझती हैं और जिंदगी के हर मैदान में डट कर खड़ी हैं, मगर शादी एक ऐसा मरहला है जो आज भी इनके लिए खौफ की अलामत है और वो अब तक इस पर काबू नहीं पा सकी। अदाकारा ने गुफ्तगू के दौरान कहा कि वो धरनों में जा चुकी हैं, जागीरदारों और पुलिस वालों से भी उलझ चुकी हैं, मगर शादी का तस्वुर इन्हें बेचैनी में मुब्तला कर देता है। इनका कहना था कि इन्होंने अपने इर्द गिर्द जो शादियां देखी वो किसी परियों की कहानी की तरह खूबसूरत नहीं बल्कि एक समझौते का नाम थी और इसी समझौते
ने इनके ख्यालात को मुतासिर किया है। कोमल अजीज का कहना था कि वो चाहती हैं कि शादी से पहले माली और जज्बाती तौर पर मुकम्मल खुद मुख्तार हों, क्योंकि यही खुद मुख्तारी एक औरत को अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने की आजादी देती है। इनके मुताबिक कपड़े, जूते, जेवरात और बैग्स की चमक दमक सिर्फ चंद दिन की होती है। शादी के बाद असल जिम्मेदारियां शुरू होती हैं और अक्सर लड़कियां अपनी मुलाजमत छोड़ देती हैं, क्योंकि घर वाले आज भी खवातीन को काम करने की इजाजत नहीं देते। कोमल अजीज न सिर्फ एक कामयाब अदाकारा है बल्कि फैशन ब्रांड ओमाल बाय कोमल की बानी भी हैं, जिसे वो कामयाबी से चला रही हैं। सोशल मीडिया पर इनके फॉलोअर्स की तादाद भी 16 लाख से ज्यादा हो चुकी है, जो इनकी मकबूलियत और असरअंगेजी का वाज़ेह सबूत है। शोबिज़ इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा बहनें एमन और मिनाल ने खाली गुफ्तगू में अपनी फिटनेस रूटीन और करियर के इब्तिदाई दिनों की यादें ताज़ा करते हुए कई दिलचस्प बातें शेयर की। इनका कहना था कि वो किसी मखसूस डाइट प्लान पर अमल नहीं करती और न ही इन्होंने कोई जाती ट्रेनर रखा हुआ है। एमन और मिनाल ने बताया कि वो रोजाना कम अज कम 1 घंटा घर पर वर्जिश करती हैं ताकि मोटिवेशन बरकरार रहे। इनका मानना है कि सादा तर्ज जिंदगी और मुस्तकिल जिस्मानी सरगर्मी इनकी फिटनेस का असल राज है। गुफ्तगू के दौरान दोनों बहनों ने अपनी पहली कमाई के हवाले से भी इंकशाफ किया कि इमन खान ने बताया कि जब वो और मिनाल मीडिया इंडस्ट्री में आई तो उन्हें ये भी इल्म नहीं था कि इन्हें इस काम की अदायगी भी की जाएगी। मिनाल खान ने मजीद कहा कि इब्तिदाई दिनों में इनके काम की निगरानी करने वाले अफराद इनकी कमाई खुद रख लेते थे और इन बहनों को इससे कुछ हासिल नहीं होता था। मिनाल ने कहा जब इनके वालिद ने इस मामले को संजीदगी से देखा तो हकीकत सामने आई और फिर इनके अदायगियों का सिलसिला बराह रास्त शुरू हुआ। इमन के मुताबिक इन्हें और मिनाल को पहली बार कुकिंग ऑयल के इश्तिहार के लिए 30,000 रुपए का चेक मिला था, जिस पर इनके वालिद ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि हम इस चेक को खर्च नहीं करेंगे बल्कि इसे फ्रेम करवा कर संभाल कर रखेंगे। ये गुफ्तगू न सिर्फ इनके फिटनेस सफर की अक्कासी करती है बल्कि इससे इनके करियर के आगाज की मुश्किलात और कामयाबियों के लिए इनकी जद्दोजहद का भी अंदाजा होता है। पाकिस्तानी अदाकार फवाद खान और भारतीय अदाकारा वानी कपूर की फिल्म अबीर गुलाल की रिलीज मजीद मुश्किलात का शिकार। पहलगाम हमले के बाद भारत में फिल्म की शदीद मुखालफत के बायस कंपनी ने फिल्म के गाने को यूट्यूब से हटा दिया। पाकिस्तानी सुपरस्टार अदाकार फवाद खान की भारतीय सिनेमा में वापसी की उम्मीदों पर एक बार फिर पानी फिर गया, जबकि इनकी फिल्म अबीर गुलाल को रिलीज से चंद हफ्ते कबल ही शदीद तनाज़े की जद में आ गई है। मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में सियाहों पर हमले के बाद पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले फनकारों के खिलाफ भारत में एक बार फिर सख्त रद्द-ए-अमल देखने में आया है, जिस वजह से फिल्म अबीर गुलाल के 2 गाने खुदाया इश्क और अंग्रेजी रंग रस्सी अब यूट्यूब इंडिया पर दस्तयाब नहीं है। इन गानों को फिल्म के प्रोडक्शन हाउस ए रिचर्ड लेंस एंटरटेनमेंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया था, मगर अब भारतीय सारिफीन इन्हें नहीं देख सकते। साथ ही मारूफ म्यूजिक लेबल सारेगामा, जिसके पास फिल्म की मौसीकी के हकूक थे, इसने भी अपने यूट्यूब चैनल से ये गाना हटा दिया है। वानी कपूर ने 22 अप्रैल को अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म की प्रमोशनल वीडियो शेयर की थी, जिसमें वो फवाद खान के हमरा नजर आती हैं, लेकिन बाद में उन्होंने ये वीडियो डिलीट कर दी। इस अमल को सोशल मीडिया सारिफीन ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मौजूदा हालात में फिल्म अबीर गुलाल की रिलीज पर स्याह बादल मंडलाने लगे हैं। फिल्म की रिलीज की तारीख 9 मई 2025 रखी गई थी, मगर अब इसकी नुमाइश मशकूक हो गई है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय हुकूमत और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जालमाना इकदाम और गलत पॉलिसियों के खिलाफ आज मुकम्मल हड़ताल की जा रही है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जानिब से दी गई हड़ताल की कॉल पर वादी के मुख्तलिफ इलाकों में कारोबारी मराकज बंद हैं और ट्रांसपोर्ट मुअत्तल है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हड़ताल भारत के मुतनाज़ा वक्फ तरमीमी कानून और मकबूजा इलाके में गैर मकामी अफराद को डोमिसाइल जारी करने के खिलाफ बतौर एहतजाज की जा रही है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने जामिया मस्जिद श्रीनगर और दरगाह हजरत बिल की तरफ एहतजाजी मार्च का भी ऐलान किया है। तर्जुमान हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने इल्जाम आयद किया है कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए कश्मीरियों की तहरीक आजादी को बदनाम करने की साजिश कर रहा है। इन्होंने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि वो भारत के अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और सिंतास मुआहदे के खिलाफ फर्जियों का सख्ती से नोटिस ले और इसका मुहासबा करे। वाज़ेह है कि मकबूजा वादी में पहली सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और भारतीय फोर्सेस की भारी नफरी तैनात है, ताहम कश्मीरी अवाम की जानिब से पुरअमन एहतजाज का सिलसिला जारी है। अमेरिका ने कहा है कि वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी सूरत हाल को बहुत करीब से मॉनिटर कर रहा है और दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी पर नजर रखे हुए है। इस बात का इजहार अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान टिमी ब्रूस ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान किया। तर्जुमान ने कहा कि जम्मू कश्मीर के हवाले से अमरीका इस वक्त कोई वाज़ेह पोजीशन इख्तियार नहीं कर रहा, क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान हालात बहुत तेजी से तब्दील हो रहे हैं। इन्होंने कहा कि इस हसास वक्त में अमरीका इंतहाई एहतियात से काम ले रहा है। टिमी ब्रूस ने भारत में खाली दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद मजम्मत की और कहा कि अमरीका इस मुश्किल वक्त में भारत के साथ खड़ा है। इन्होंने मुतालबा किया कि इस हमले में मुलविस तमाम अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए ताकि खित्ते में अमन अमान कायम रह सके और दहशतगर्दों को वाज़ेह पैगाम दिया जा सके कि इनके इक़दामात बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अमरीकी तर्जुमान का कहना था कि इस वक्त ये कहना
कबल इस वक्त होगा कि आया अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम कराने के लिए किसी किस्म का किरदार अदा करेंगे या नहीं, इस हवाले से कोई हतमी बात नहीं की जा सकती। ताहम अमेरिका दोनों ममालिक पर जोर देता है कि वो अमन और इस्तेहकाम के लिए सिफारती जराये को अपनाएं और तहम्मुल का मुजाहिरा करें। अमेरिका की जानिब से ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब पाक भारत ताल्लुकात इंतहाई कशीदा है और दोनों ममालिक के दरमियान सफारती और तिजारती रवाबित मुअत्तल हो चुके हैं। बैनुल-अक़वामी बरादरी इस वक्त खित्ते में अमन कायम रखने के लिए पाकिस्तान और भारत दोनों से जिम्मेदाराना तर्ज अमल की तवक्का कर रही है।